लिखने वाले पास हमारे पास नौजवान जो भी हैं वो 10-15 साल के बाद उर्दू शायरी यूँ समझिए कि बताओ बूढ़ी हो जाएगी या तो खत्म हो जाएगी और आने वाली नस्ल हमारे पास 2-4 रह गए तो इसका क्या हाल होगा? देखिए, आज का दौर तो आप मैं ये बताऊंगा कि इंटरनेट का दौर है जी। मोबाइल फ़ोन का दौर है। तो आज सभी लोग जो है ना फेसबुक पे मसरूफ़ हो चुके हैं। हाँ। तो कहाँ कोई अब आप किताबें पढ़ने वाला है। तो हमको ये ज़रूरी है नए लोगों के लिए, नए कलमकारों के लिए, तो अदब की तरफ अपना राग़िब हो जाएं, अदब की तरफ मुतालिया करें, अदब में कुछ मुकाम पैदा करें, अदब में मेहनत करें, लगन से आगे बढ़ें और कुछ जज्बे से कुछ काम करें। हाँ। तो ही कुछ मुकाम हासिल होगा नए शोरा के लिए। और ज़रूरी है कि शायरी हमारा दामन है, तो हम उस दामन को पकड़े रहें और उसको जो है ना पुख्ता बनाएं। अब देखिए, अगर हम लोगों को अपनी शनाख्त बनानी हो या अपना कोई मुकाम बनाना, तो आज के दौर में इशाअत ज़रूरी है। यानी हम बगैर इशाअत के अपनी पहचान बनाना बड़ी हद तक मुश्किल नज़र आता है। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज देखिए, शायर की तख्लीक़ात शायर होना बहुत ज़रूरी है। जी। अब मेरी मिसाल लीजिए, मैं एक यादगीर शहर का जी। अदना सा शायर, तो शायरी ने मुझे कहाँ से कहाँ ले गया। जी। तो वरना मुझे रफ़ीक नाम से कौन जानते थे। जी। तो ये शायरी का प्लेटफॉर्म ही ऐसा था कि जो मुझे शायरी में जो है बुलंदी पर लेके गया। हाँ। तो गज़लें कहना और शायर होना, ये एक शायर के लिए और उसकी शायरी की बुलंदी के लिए एक पहचान है। तो शायर को ज़रूरी है कि वो कई महीनों में, रोज़नामों में, 6 माही में अपना कलाम शाये कराए। अच्छा, तो ये तो बात इशाअत की हो गई। अब मैं एक अहम सवाल आपसे कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर साहब, कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं शायर, तो कदीम और जदीद, जी। तो इन दोनों रास्तों में आप किसको इख्तियार करना पसंद करेंगे, खदामत या जिद्दत? जी, जदीद शायर को मैं पसंद करना चाहूँगा। इसकी वजह क्या है? शेर कहने में एक नयापन होना चाहिए जी बिल्कुल, आदमी को। हाँ। और जदीद कदीम शायरी में शायरी को भी मैं पसंद करता हूँ। नहीं, अगर मैं ये कह दूँ कि ख्याल को सिर्फ नए लफ्ज़ियात देना जिद्दत नहीं हुआ करती। जी। जबकि ख्याल बिल्कुल अनोखा हो, नया हो, तो हम उसको जिद्दत कह पाएंगे। हम पुराने वही ख्याल को नए लफ्ज़ियात में ढाल देना, ये कोई जिद्दत तो नहीं होगी। जी नहीं, शायर को आज के दौर से जो हासिल करना है तो उसको एक नए अंदाज में पेश करे जी, तो नई शायरी कहलाएगी। हाँ। वरना जो रिपीटेशन अगर होगा तो वही बात जो पुराने शोरा उस्ताद शोरा किए हैं वही शेर में अगर हम दोहराएंगे तो ये होगा कि भाई ये कदीम शायरी है ना। उर्दू शायरी में कोई इजाफा हम लोग नहीं कह सकते। कुछ एक नएपन से पेश करे, कोई शेर को पेश करे तो। अच्छा, तो एक और गजल मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा। जी हाँ, गजल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए कि जिंदगी जब शबनमी हो जाएगी, जी, मुश्किलों से दोस्ती हो जाएगी। वाह वाह। जिंदगी जब शबनमी हो जाएगी, मुश्किलों से दोस्ती हो जाएगी। ये शेर देखिए, रह ना पाएंगे परिंदे भी यहाँ, रह ना पाएंगे परिंदे भी यहाँ, जब हवा भी साजिशी हो जाएगी। वाह 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 वाह। सब्ज पेड़ों को अगर काटा गया, हुक्मरानी धूप की हो जाएगी। वाह, बहुत खूब। सब्ज पेड़ों को अगर काटा गया, हुक्मरानी धूप की हो जाएगी। वाह वाह। 2 कदम ही साथ दोगे तुम मगर, तुमसे मेरी आगही हो जाएगी। वाह वाह। 2 कदम ही साथ दोगे तुम मगर, तुमसे मेरी आगही हो जाएगी। यूं भी मिलना बारहा अच्छा नहीं, यूं भी मिलना बारहा अच्छा नहीं, क्योंकि चाहत में कमी हो जाएगी। वाह वाह। यूं भी मिलना बारहा अच्छा नहीं, क्योंकि चाहत में कमी हो जाएगी। आपकी उल्फत का आप जी। बहरहाल बड़ी अच्छी गजल आपने सुनाई। कोई नज्म आपको याद है? जी बिल्कुल, एक नज्म याद है। जी। उसका अनवान है इतवार नहीं आता। जी। देखिए नज्म किस तरह की है, मैं बहुत खुशी होती है मुझे नज्म सुनाते हैं। जी, बड़ी अच्छी बात। हाँ। आराम से क्या रिश्ता, पूछेंगे भला किससे। अच्छा। जो गम की दुकानें हैं, हाँ, वो रोज ही खुलती हैं। हाँ। इन गम की दुकानों को तातील नहीं मिलती। वाह वाह। इतवार नहीं आता। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एक और आज हो जाए। जी हाँ, एक शजर, जी, एक प्यार का पौधा तो जी हमने भी लगाया है, जब छांव घनी होगी तुम आके खड़े रहिए।
अच्छा। एक प्यार का पौधा तो हमने भी लगाया है, जब छाँव घनी होगी तुम आके खड़े रहिए। जी जी जी। देखिए इसमें लह आहंग बहुत बहुत बहर कैसा है, और फिर माने आफरी। जी माने आफरी हैं, एक मुकम्मल ख्याल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। अच्छा, मैं अब आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि आप नौजवान शोरा जो अभी अभी शायरी के मैदान में कदम रखे हैं, नौमश्क हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मेरा एक शेर था, ढूंढे से भी मिल ना सकेंगे गजलों और अफसाने वाले। एक दौर ऐसा आएगा, आने वाला दौर, कि हम ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे शोरा हजरात अफसाने वाले। तो मेरा उनसे यही पैगाम है, सभी नए शोरा से, नए कलमकारों से, कि वो अदब की तरफ रागिब हों, कदम आगे बढ़ाएं, शमा रोशन करें। कि अब कदीम शोरा के बाद जदीद शोरा का दौर शुरू होगा, तो हम शमा को रोशन करेंगे, आने वाले मुस्तकबिल में नाम रोशन करेंगे। तो कोई गालिब बनेगा, कोई इकबाल बनेगा, कोई मीर बनेगा, तो हमें खुशी होगी कि भाई हमारे शहर में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ नाम रोशन पैदा करेंगे। मैं बस उन्हीं लोगों को यही पैदा करता हूँ कि शायरी में ज़ौक़ रखें और इस तरफ राग़िब हो जाएं। जी, तो गरज डॉक्टर साहब, आप हमारी गुजारिश पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे साथ वक्त गुजारा, अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पर लिखता है उंगली से
और फिर पाँव की जुम्बिश से मिटा देता है वो मुझे रोज जीने की दुआ देता है। हम ज़माने में किसी से भी न कुछ मांगेंगे, हम ज़माने में किसी से भी न कुछ मांगेंगे, जो भी देना है वो बिन मांगे खुदा देता है, जो भी देना है वो बिन मांगे खुदा देता है, वो मुझे रोज ही जीने की दुआ देता है। रंग आशाओं के चेहरे से उड़े जाते हैं, रंग आशाओं के चेहरे से उड़े जाते हैं, जब कोई जिक्र फिजा देके डरा देता है, जब कोई जिक्र फिजा देके डरा देता है, वो मुझे रोज जीने की दुआ देता है। जिससे उम्मीद करम कीजिए उतना जिया, जिससे उम्मीद